चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अरुण भारती लगातार इन दिनों पार्टी में सक्रिय नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान की रैली को सफल बनाने के लिए तमाम जगहों पर भी पहुंच रहे हैं। अब छपरा में चिराग बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज बाइस्कोप से बातचीत करते हुए सांसद अरुण भारती ने कहा है कि चिराग पासवान के प्रति लोगों में जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। लोग चिराग पासवान को देखना और सुनना पसंद करते हैं। लोगों को उनमें बिहार का भविष्य दिखाई देता है। सुनवाते हैं सांसद अरुण भारती से पूरी बातचीत आपको। देखिए, हम छपरा में हैं और छपरा में लगातार जो अरुण भारती हैं वो लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि 6 जुलाई को एक बड़ी रैली होने जा रही है चिराग पासवान की। अरुण जी, अब तो तमाम जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का क्या चिराग जी को लेकर के लोगों का फीडबैक है, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं, कैसा होगा रैली? देखिए, हम लोग चिराग पासवान जी के लिए, अपने नेता के लिए आशीर्वाद मांगने जहाँ भी हमारी सभा हो रही है, हर गांव गली नुक्कड़ जहाँ भी संभव हो सकता है जाते हैं, सभी से बात करते हैं, सभी को अपने नेता की तरफ से आमंत्रण देते हैं कि आप जरूर आएँ। हमारे नेता चिराग पासवान जी को, जो आपके भी नेता हैं, आप उनके विज़न को, बिहारी फर्स्ट विज़न को सुने और सुनने के बाद अपना आप आशीर्वाद दें। देखिए, यहाँ पर तो सीमित शिक्षा के लोग भी और सीमित विचारधारा, सीमित सोच और सीमित बिहार के विज़न को लेकर के चल रहे हैं, मगर दावेदारी मुख्यमंत्री की है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा है, एक विचारधारा लेकर के चलता है, एक बिहार के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए जिसका विज़न है, आप उसे आकर भी अवश्य सुने। आप सुने ही नहीं, आप सुनने के बाद आप उनसे सवाल करें और तब आप उन्हें अपना आशीर्वाद दें और ये बताएं कि आज जब बिहार की राजनीति उस मुहाने पर खड़ी है जहां बिहार के राजनीति में दशा और दिशा अगले 20, 25 सालों, 30 सालों तक तय होनी है, तो ऐसे में आपका मुखिया कौन होना चाहिए, इस बारे में भी आप अपना आशीर्वाद हमारे नेता को दें। अच्छा, चर्चाएं ये है, जैसे देखिए राजगीर की बात कर ले, नीतीश कुमार का गढ़ कह सकते हैं, छपरा आरजेडी लालू यादव का गढ़ कह सकते हैं, अब ललन सिंह गढ़ जो है मुंगेर है, मांझी जी के गढ़ जो है गया है। चर्चाएं ये भी जो ऐसे टारगेट किए जा रहे हैं, क्या कुछ नया करने वाले, ये चर्चाएं भी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इन चर्चाओं पे बहुत विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूँ कि अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, अगर हम बिहारियों की बात कर रहे हैं, हम बिहारी फर्स्ट और अपने नेता चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं, तो ये धरती बिहारियों की है, ये सिवान का जिला सिवान वासियों का है, किसी नेता का नहीं है। और जनता जिसे अपना आशीर्वाद देगी, जिसके साथ अपनी उम्मीदें आशाएं बांधेगी और जिसको वो सिंहासन पर बिठाएगी, सिंहासन पर वही बैठेगा। ऐसे में अगर हम जनता के सामने जा कर के, उस ज़िले की जनता के सामने जा कर के अगर हम अपने नेता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो यहाँ हमें आकर, हमें सुनकर और हमारे नेता के प्रति उत्साहित हो करके अगर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो ये जनता का आभार है। किसी भी नेता के इलाके का नहीं, कि वो यहाँ की जनता का आभार है, यहाँ की जनता का ही प्यार है, उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। आप भी सीएम को लेकर कह रहे हैं, जो भाई हम जनता अपने नेता को चाहते हैं बिहार का नेतृत्व करे, तो ये कब 30 की बात है या बीच में भी कभी हो सकता है? भविष्य की बातें हैं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। आज बिहार की राजनीति उस जगह खड़ी है जहाँ पर अगले 20-30 सालों की राजनीति की दिशा और दशा तय होनी है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता अगर अपने मुखिया को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी संभालने के रूप में देखना चाहता है, तो बिल्कुल उसका स्वागत है। चूँकि साथ ही साथ हम लोग गठबंधन में हैं, जिसकी अपनी सीमाएं, मर्यादाएं हैं, और बड़े नेताओं का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, उसका अक्षरशः पूर्ण पालन होगा। लेकिन तब तक व्यक्तिगत रूप में अगर मैं अपने नेता को बिहार के शीर्ष पद पर देखना चाहता हूं, तो ये मेरी इच्छा और मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन गठबंधन की मर्यादाएं और सीमाएं उससे बड़ी होंगी और बड़े नेता जो आदेश देंगे उसका पालन किया जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ अरुण भारती जी थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुन। देखिए, तो रैली को लेकर के जो तमाम बातें हुई और साथ ही इन्होंने कहा जो हमारे नेता को लेकर के जो है इच्छाएँ यही है कि वो सीएम बने, बिहार का नेतृत्व करे। सोनू के साथ अंशुल बाइस्कोप छपरा।